नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन स्कैल्पिंग काफी डिफिकल्ट है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका इनमें प्रॉफिट होता है। मेजॉरिटी लोग लॉस करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेटजी और रिस्क रिवार्ड ये दोनों सही हों तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई जा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो ट्रेड एक्यूरेसी और दूसरे रिस्क रिवार्ड। तो रिस्क रिवार्ड के बारे में मैं काफी कुछ बता चुका हूं और अभी चर्चा करेंगे ट्रेड एक्यूरेसी पे। तो ट्रेड एक्यूरेसी के लिए प्राइस एक्शन का एक अच्छा आइडिया होना आपके लिए आवश्यक होता है। विदाउट प्राइस एक्शन आपको स्कैल्पिंग में एज नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए इंडिकेटर का यूज आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन का सही आइडिया नहीं है तो प्राइस के मूवमेंट को एसेस कर पाना काफी उनके लिए मुश्किल होता है। इंडिकेटर के साथ में दिक्कत ये होती है कि ये ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। अब उसमें जो इंडिकेटर ट्रेंड के साथ में जितने जल्दी अपने आप को शिफ्ट कर सके, क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, तो जो इंडिकेटर शिफ्ट कर सके और आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में सटीक सिग्नल, टाइमली सिग्नल दे सके, वो इंडिकेटर काफी खास होता है। इसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर से अवगत कराऊंगा जिसकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी बेहतरीन है और ये मार्केट के चेंजिंग सेंटिमेंट के साथ में बहुत क्विक अपने को ढाल लेता है और इसमें लैगिंगनेस अन्य इंडिकेटर्स की अपेक्षा काफी कम है। काफी स्विफ्ट आपको सिग्नल देगा, जिससे आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा तो जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सके। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। एक सिंगल इंडिकेटर में ही आपको नीचे हिस्टोग्राम मिल जाएगा और ऊपर डायनेमिक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन ट्रेंड के अनुसार अपना कलर चेंज करती है। जब मार्केट बुलिश होता है तो इस डायनेमिक ट्रेंड लाइन का कलर ग्रीन हो जाता है, मार्केट बेरिश होगा तो इसका कलर रेड हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये मूविंग एवरेजेस की तरह नहीं बिहेव करती है, बल्कि प्राइस के साथ अपने आप को काफी तेजी से अडॉप्ट करती है। तो इसकी एडेप्टेबिलिटी की वजह से इसका जो सिग्नल होता है वो काफी एक्यूरेट हो जाता है। और उसके बाद नीचे का हिस्टोग्राम जो है ये ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का कंफर्मेशन देता है। प्राइस अगर बेयरिश साइड में मोमेंटम से है तो हिस्टोग्राम नीचे की तरफ में बड़े और डीप कलर के बनेंगे, और अगर प्राइस बुलिश मोमेंटम में है तो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ में और डीप कलर के बनेंगे। अगर मोमेंटम कम है तो हिस्टोग्राम लाइट कलर के बनेंगे। तो दोनों मिला करके काफी अच्छे सिग्नल्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसको और भी ज्यादा एक्यूरेट बना दिया है बाय यूजिंग टू इंडिकेटर्स। सेम इंडिकेटर को हमने 2 बार यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड का। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको मेजर ट्रेंड के बारे में बताएगा और दूसरा जो है उसमें माइनर स्विंग्स के बारे में बताएगा। अब जैसे ये लाइन ग्रीन है, इसका माने ट्रेंड बुलिश है। तो अगर लार्जर टाइम फ्रेम के इंडिकेटर की ये लाइन ग्रीन है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के इंडिकेटर की लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है, ट्रेंड जो है बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। इसमें जब प्राइस इस स्मॉलर टाइम फ्रेम की लाइन के ऊपर जा रहा है तो इसका माने है बुलिश मोमेंटम है, और जब इस लाइन के नीचे प्राइस जा रहा है या इस लाइन के बिल्कुल लेवल पे चल रहा है, इसका माने मोमेंटम नहीं है। और अगर प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो प्राइस करेक्शन ले रहा है, और फिर जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो फिर उसमें मोमेंटम आएगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे की लाइन ग्रीन है, ये क्रॉसओवर हुआ, प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है, तो जब तक बुलिश क्रॉसओवर है और प्राइस स्मॉल टाइम फ्रेम के इंडिकेटर के ऊपर चल रही है तब तक आप ट्रेड में बने रहेंगे। और जैसे ही प्राइस स्मॉल टाइम फ्रेम के इंडिकेटर के नीचे आ गई और इसका कलर रेड हो गया, आप वहां पे एग्जिट कर लेंगे। सो सिंपल। हाँ, ट्रेलिंग एसएल जरूर लगा करके रखने का है ताकि आया हुआ प्रॉफिट किसी वजह से न जाने पाए। वैसे सिंपल सी बात यह है कि जब तक इनके बीच में बुलिश क्रॉसओवर है तब तक आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और जब तक बेयरिश क्रॉसओवर है तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड का बहुत क्विक डिसीजन वाला ट्रेड होता है। तो कभी कभी अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो स्पाइक्स वगैरह काफी तेज बनते हैं, इसलिए ट्रेलिंग एसएल लगा करके रखना जरूरी होता है। जहाँ पे मार्केट चॉपी रहता है वहां पे इस हिस्टोग्राम का जो कलर है ये काफी लाइटर हो जाता है।
जैसे यहाँ पे देखिए मोमेंटम नहीं है, द कलर्स आर क्वाइट लाइटर, और जहाँ पे मोमेंटम है वहां पे कलर काफी डीपर हो गया। उसी तरह से बुलिश में भी देखिए यहाँ मोमेंटम नहीं है, प्राइस ऊपर जा रहा है बट देयर इज नो मोमेंटम, यहाँ का कलर लाइट है, और यहाँ प्राइस मोमेंटम से जा रहा है तो यहाँ का कलर डार्क ग्रीन है। ये डिफरेंस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मोमेंटम से प्राइस ऊपर गया है डीप ग्रीन, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है लाइट ग्रीन। इसके अलावा मोमेंटम का क्या हाल है, क्या कंडीशन है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इन बॉक्सेस से। इन बॉक्सेस में ये जो एवरेज वेव है, ये करंट वेव और एवरेज वेव का रेशियो फाइंड आउट करती है। ये वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि करंट वेव में स्ट्रेंथ है, और 1 से अगर कम है तो इसका मतलब है करंट वेव जो चल रही है ये कमजोर है, और करंट वेव का सिनेरियो आप देख सकते हैं। उसी तरह से ये जो मैक्स वेव है, ये करंट वेव की स्ट्रेंथ जो रिसेंट मैक्स वेव थी यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेव थी उसके साथ में कंपेयर करता है, और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है प्राइस नया स्विंग हाई या स्विंग लो बना रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू 0.01 ये दिखाती है कि मार्केट एब्सोल्यूट चॉपी है। अब यहाँ पे ये जो डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस एवरेज बुलिश एंड बियरिश वेव साइज के डिफरेंस को बताता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बुलिश डोमिनेंस है, और निगेटिव है तो बियरिश डोमिनेंस है। ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है बियर्स आर मोर डोमिनेंट, और 1 से कम है तो इसका मतलब है बियर्स आर लेस डोमिनेंट, या जो भी कलर रहेगा, बुलिश रहेगा तो बुल्स आर लेस डोमिनेंट। और इसके नीचे है डोमिनेंस मैक्स वैल्यू। डोमिनेंस मैक्स वैल्यू का मतलब है लार्जेस्ट बुलिश एंड बियरिश वेव के बीच का डिफरेंस। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बुल्स काफी डोमिनेंट है एंड मोमेंटम इज वेरी हाई, क्योंकि ये मैक्स वेव का डिफरेंस है, और इसका मतलब है कि करंट वेव इज स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस मैक्स वेव। तो ये इंफॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है। यहाँ से आपको पता लगते रहेगा कि सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। उसके साथ साथ ये जो हिस्टोग्राम है, इसका हाई लो भी आपको बता देगा कि क्या कंडीशन चल रही है। इसका जो कलर है ये भी आपको इंडिकेट कर देगा कि कैसी पोजीशन चल रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये दोनों डायनेमिक ट्रेंड लाइंस। इनके बीच में बुलिश क्रॉस है तो प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, बियरिश क्रॉस है तो प्राइस नीचे मूव कर रहा है। बुलिश क्रॉस में दोनों का कलर ग्रीन होना चाहिए, और बियरिश क्रॉस में दोनों का कलर रेड होना चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रेंड, मोमेंटम दोनों के बारे में काफी सटीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और चूंकि स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग में छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे बुलिश क्रॉस है या बियरिश क्रॉस है वो आपके लिए अलर्ट साइन है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है शॉर्टर पीरियड के इंडिकेटर की लाइन से तो आपके लिए बियरिश ट्रेड है, और ऊपर जा रहा है तो आपके लिए बुलिश ट्रेड है। साथ में हिस्टोग्राम, स्टेबल दोनों पे नजर रखेंगे तो आपको सेंटीमेंट का भी पता रहेगा, और कैंडल स्ट्रेंथ को आप विजुलाइज कर सकते हैं तो आपको उसमें एडेड एडवांटेज मिलेगा। जैसे बहुत कमजोर कैंडलें हैं इसका माने कमजोर मोमेंटम है, और स्ट्रॉन्ग कैंडलें हैं तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर मोमेंटम है। तो इसकी खूबी की वजह से इसमें एंट्री, एग्जिट, होल्डिंग तीनों ही काफी आसान हो जाती है। इसके साथ में अगर आपको प्राइस एक्शन और कैंडल स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एडेड एडवांटेज मिलेगा और आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर रिस्क रिवार्ड को भी फॉलो किया जाए तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गए इंडिकेटर की बात। अब चलिए इसको लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों इंडिकेटर हमने हटा दिया। अब इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के, और यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रेंड स्पीड। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ गया हमारे पास में, ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बाय ज़ायरमैन। इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि हमको 2 इंडिकेटर लगाने हैं। अब देखिए दोनों इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, तो इसलिए एक ही डायनेमिक लाइन दिख रही है। अब हम सेटिंग में जाएंगे। फर्स्ट इंडिकेटर की सेटिंग में मैक्सिमम लेंथ 85 रखेंगे, एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर को रिड्यूस करके 2.8 कर देंगे। थोड़ा सा कलर डिफरेंस हमको रखना है दोनों में, तो डायनेमिक ट्रेंड में यहाँ पे कलर हम जरा सा डीपर कर देंगे, और इसका भी कलर जरा सा डीपर कर देंगे ताकि दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस हमको समझ में आए। अच्छा, कैंडल का कलर हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इनेबल कैंडल को डिसेबल कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, थोड़ी सी डायनेमिक ट्रेंड का थिकनेस बढ़ा देंगे, और जो ट्रेंड स्पीड है इसको हम हिस्टोग्राम की जगह पे एरिया कर सकते हैं।
एरिया विजुअलाइज अच्छा होगा। साथ में ट्रेंड स्पीड का अगर आप कलर चेंज करना चाहें, जैसे हाई मोमेंटम के लिए कलर को और डीपर कर दीजिए, लोअर मोमेंटम के लिए लाइटर रखिए और इसको ओके कर देंगे। अब दूसरे में जाएंगे और दूसरे में ये जो लेंथ है 50 की, इसको रिड्यूस करके 20 कर देंगे और एक्सीलरेटर जो है इसको 6.1 कर देंगे। कैंडल इसमें भी डिसेबल कर देंगे और स्टाइल में जाएंगे। ट्रेंड स्पीड इसकी नहीं चाहिए तो इसको हम डिसेबल कर देंगे। एक ही ट्रेंड स्पीड हमारे लिए काफी है, क्योंकि दोनों रहेगा तो कंफ्यूज करेगा। थिकनेस इसकी भी बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। ये जो नीचे वाला हिस्टोग्राम है इसको मिनिमाइज कर देंगे और अब ये हमारे लिए रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे टेबल दोनों में इनेबल है, तो ये जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड स्पीड एनालाइजर है इसका टेबल हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि एक ही टेबल चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम का हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि हमको स्कैल्पिंग करना है। तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर सेटअप हो गया और आप देखेंगे कि इसके सिग्नल्स काफी बेहतरीन होते हैं। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, 100% ये भी काम नहीं करेगा, कहीं कहीं फॉल्स सिग्नल्स भी जनरेट होंगे, लेकिन इसके सिग्नल्स को अगर आप सही से इंटरप्रेट करके उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो रॉन्ग होने के चांसेस काफी कम रहे। इसको पहले पेपर ट्रेड में ट्राई कीजिए, इसको समझिए, इसके सिग्नल्स को इंटरप्रेट कीजिए और देखिए ये आपको किस तरह के रिजल्ट देता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।